ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్, అమెరికా మధ్య వార్ కొనసాగుతోంది. పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు ఏర్పడడంతో గల్ఫ్ దేశాల్లో చిక్కుకున్న వారంతా వారి వారి సొంత దేశాలకు తరలి వెళ్తున్నారు. విమానాలు కూడా రన్ అవుతుండటంతో చాలా మంది తమ ఇండ్లకు చేరుకుంటున్నారు. ఇరాన్, దుబాయ్, ఖతార్ వంటి దేశాల్లో ఉన్న భారతీయులు చాలా మంది ఇండియాకు చేరుకుంటున్నారు. ఢిల్లీ, బెంగళూరు, అహ్మదాబాద్ ఎయిర్పోర్టుల్లో దిగిన తర్వాత కొందరు భావోద్వేగానికి లోనవుతున్నారు. వార్ నుంచి తాము బయటపడతామని అస్సలు ఊహించలేదంటున్నారు. అక్కడే ఉండిపోవాల్సి వస్తుందేమోనని, ఇండియాకు ఎప్పటికీ తిరిగి రాలేమోనని భయపడ్డామంటున్నారు కొందరు ప్యాసింజర్స్. ఇరాన్, దుబాయ్, ఖతార్లోని ప్రస్తుత పరిస్థితులను గుర్తు చేసుకుంటూ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. గత కొన్ని రోజులుగా అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ వర్సెస్ ఇరాన్ వార్ జరుగుతుండటంతో విమానాల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. దీంతో వేలాది మంది ప్యాసింజర్స్ వివిధ దేశాల్లోని ఎయిర్పోర్టుల్లోనే చిక్కుకుపోయారు. తర్వాత పరిస్థితులను బట్టి విమానయాన సంస్థలు తమ ఫ్లైట్లను నడుపుతున్నాయి. దీంతో ఎయిర్పోర్టుల్లో చిక్కుకున్న ప్రయాణికులు తమ సొంత దేశాలకు తరలి వెళ్తున్నారు. తాజాగా దుబాయ్ నుండి ఢిల్లీకి చేరుకుంది ఓ విమానం. తాము స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చేందుకు కృషి చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వానికి థ్యాంక్స్ చెప్పారు కొందరు ప్యాసింజర్స్. ఇజ్రాయెల్, అమెరికా, ఇరాన్ యుద్ధంతో గల్ఫ్లో మరోసారి సంక్షోభ పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. లక్షల మంది భారతీయులు గల్ఫ్లో ఉపాధి పొందుతుండటం, ఈ ప్రాంతం భారత ఇంధన అవసరాలు తీరుస్తుండటంతో తాజా ఘర్షణలు ఆందోళన రేకెత్తిస్తున్నాయి. नहीं, एयरपोर्ट तक हम गए नहीं थे। समाचार में सुन लिया कि एयरपोर्ट बंद हो गया है, फिर टिकट ने ऑटोमेटिकली फ्लाइट कैंसिल हो गई। खुशी हो रही है, बस आज हम अपने देश वापस आ गए। नहीं, सरकार द्वारा प्रयास किया गया, उसने अर्जेंटली 2-3 दिन में सारे फ्लाइट भेज दी। फ्लाइट चालू हो गई इंडिया की। बहुत शुक्रिया सरकार का, धन्यवाद। हम उम्र के लिए गए थे, 20 दिन हो गए हमारी। वहाँ का अभी माहौल अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा है, और हमारे गोधरा के तकरीबन 150 आदमी वहाँ पे है। सब अच्छे हैं, सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। भाई अल्लाह का शुक्र हम आ गए हैं, और फ्लाइटें बंद थी, और हमने यहाँ भी बात की थी, और हमारे घर वालों ने भी बात की थी। वो बोला था कि भाई आप लोग आ जाओगे। सरकार की बहुत अच्छी सिस्टम थी, हमको लेके आ गए सरकार का बहुत। हम लोग जब वहाँ पर एयरपोर्ट पर पहुँचे, हमको बताया गया कि जिद्दा से आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, मगर फिर हमको वहाँ से वीज़ा कंपनी वाले आए और हमको अच्छे से अच्छी होटल में, मक्का का जो होटल है वहाँ पर हमको रखा गया था। खाने पीने के साथ में हमको जो फैसिलिटी थी वो भी प्रोवाइड हुई थी। यहाँ पर हमने इंडिया में देखा, न्यूज़ में ऐसा बता रहे थे कि हाजी बहुत परेशान है, बस में रो रहे हैं कि हमको वापस बुला लो, ये कर लो, वो कर लो। ऐसा वहाँ पर कोई भी खौफ का, डर का माहौल नहीं था। हम लोग सब अच्छे से वहाँ पर थे। बस हमको ये बताया जा रहा था फ्लाइट डिले हुई है, थोड़ा सा सब्र कर ले, उसके बाद में आपका रास्ता खुलेगा तो आप अपने मुल्क जा सकते हैं। वहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा थी हम हाजियों के लिए, चाहे वो बस में आ रहे हो या टैक्सी में आ रहे हो। हमको सही सलामती से हमारे मुकाम पे, हमारी होटल पर वापस से पहुँचाया जा रहा था। पहले मक्के में गए, फिर मदीना में गए। वहाँ बहुत अच्छा, खाने में पीने में कोई बात की तकलीफ नहीं थी। जैसा हाथ था ऐसा ही हाथ तक हम लोग आए। हमको तो खबर ही नहीं पड़ रही जैसे यहाँ फ्लाइट बंद हुई है। नाश्ता मिला, अख्तियारी मिली, सैरी मिली, अच्छी तरीके से आए। लोग मदीना गए थे, मक्का शरीफ उम्रा करने। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माहौल है वहाँ पे, कोई तकलीफ़ नहीं है, बहुत सुकून का माहौल है। बहुत अच्छे से ज़ियारत करी, बहुत अच्छे से हम लोगों ने वहाँ पे जो भी हम लोग दरगाह गए थे वो दरगाह गए। मदीना शरीफ की भी मुकम्मल ज़ियारत हुई। कोई डर का माहौल नहीं है, बहुत सुकून से। बस खाली फ़्लाइट कैंसिल हुई थी तो थोड़ी तकलीफ पड़ी। 3-4 दिन हम लोगों को होटलों में रहना पड़ा, स्टे करना पड़ा, खाने पीने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बट इंशाल्लाह सब अच्छा हो गया। अभी अच्छे से रिटर्न आ गए। फैमिली थोड़ी घबरा गई थी यहाँ पे इंडिया में, क्योंकि इंडिया में सब लोग न्यूज़ में ऐसा बता रहे थे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब सऊदी में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है ये वो, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल था वहाँ का, बहुत सुकून से हम लोग ने ज़ियारत वगैरह भी की। जब युद्ध का माहौल स्टार्ट हुआ उसके बाद भी हम लोग अच्छे से मतलब ज़ियारत कर रहे थे, कोई तकलीफ़ नहीं थी वहाँ पे। तो हम दुबई गए थे घूमने के लिए 5 दिन पहले, 6 दिन पहले, 1 वीक हो गया आप लोग को। लास्ट ट्यूसडे वहाँ पे मतलब आप बात करोगे तो नॉर्मल है, कोई ख़ास। वहाँ सब घूम रहे हैं, मॉल जा रहे हैं, दुबई मॉल, आप बोलोगे बुर्ज खलीफा, बीच पे सब नॉर्मल चल रहा है। हाँ, ऐसा है कि थोड़ा मतलब वहाँ की जो एडवाइजरी बताती है कि आप अननेसेसरी बाहर मत जाओ, वो चीज़ है। अदरवाइज सब नॉर्मल चल रहा है वहाँ पे, नॉर्मल है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 1-2 मतलब जो खबर आई थी कि कहीं यूएस एम्बेसी में कुछ एक एक्सप्लोजन हुआ था, बट उसके अलावा तो कोई ऐसा
नहीं है, सब नॉर्मल है। हम ऑलरेडी बिल्कुल सेफ जोन पे ही थे, मतलब जिस पे भी होटल स्टे वगैरह करा हुआ था वो बिल्कुल सेफ ही था वो, मतलब ऐसे कोई रिस्क वाली बात नहीं थी, मतलब रात को जब मर्जी आ जा सकते थे, कोई मतलब ऐसे इशू था। हाँ बस ये हो रहा था कि हाँ थोड़ी फ़्लाइट्स बुकिंग में डिले हो रहा था, वैसे कोई मतलब एज इट इज़ इशू नहीं आया कि मतलब बेसिकली हमारी कल थी फ़्लाइट, ठीक है, बस यही हुआ कि एक दिन एक्सटेंड हुआ बस, और इतना कुछ हेक्टिक नहीं हुआ। हाँ मतलब थोड़ी बहुत है भीड़, ज़्यादा भी नहीं मतलब कह सकते, थोड़ी बहुत है, लोगों को पता ही है अभी क्या सिचुएशन चल रही है, तो उस हिसाब से इतनी भी भीड़ भी नहीं है।